जिस स्कूल में ज़्यादा है उतनी ही अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। 3 तरह की ड्रेस हैं, 3 तरह के जो है जूते हैं और कहीं कहीं दो तरह के जूते और 2 तरह की ड्रेसेस होती हैं। प्रेस देखते हैं। अगर एजुकेशन में जो है हमारी ज़्यादातर जो है बच्चों को फैशन देखा जाता है। बड़े बड़े जो पैसा ज़्यादा हो गया पब्लिक को, बड़े बड़े जो मादा लोगों को अपनी। रुको जरा, सब्र करो। हेलो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। हम आज बताएंगे शिक्षा का बिगड़ता रूप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कर लेना। तो देखिए, शिक्षा के बिगड़ते रूप का मतलब है कि आज की शिक्षा जैसे पहले थी वैसी नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इंग्लिश मीडियम बढ़ते चले जा रहे हैं स्कूल्स, और जो वैसे स्कूल से हिंदी मीडियम में घटते चले जा रहे हैं। हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े। परंतु देखिए, मैं अपना ही उदाहरण बता देता हूँ। मैं लगभग 22-23 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। 2 बच्चे फ्री होते हैं इस स्कूल में जिसमें हमारे स्टाफ के, परंतु आजकल जो है मैं उन बच्चों को फ्री में अपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहा, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं पढ़ा रहा। वजह यह है कि इंग्लिश मीडियम की जो एजुकेशन है, जिनसे हकीकत ये बता रहा हूँ कि जो है देखिए, अंग्रेजी मीडियम में बच्चे पहली दूसरी 1-2 क्लास तक तो सही चलते हैं, नर्सरी LKG UKG, क्योंकि छोटा बड़ा जो 1 2 3 है वो जल्दी सीख जाते हैं। और आगे को जो धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश इतनी आ जाती है कि इंग्लिश को पढ़ना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हमने कहा बच्चे भाई उठा किताब पढ़ना जरा, बड़े बड़े शान से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तेज। हमने कहा अर्थ बताना जरा, उनको अर्थ नहीं बता पाते, ना ही उस टॉपिक को क्लियर करते, हमें बताना पड़ता है। तो जो है एक तो फैशन है। फैशन जिस स्कूल में ज़्यादा है उतनी ही अच्छी पढ़ाई मानी जाती है। 3 तरह की ड्रेस हैं, 3 तरह के जो है जूते हैं और कहीं कहीं दो तरह के जूते और 2 तरह की ड्रेसेस होती हैं। प्रेस देखते हैं। अगर एजुकेशन में जो है हमारी ज़्यादातर जो है बच्चों को फैशन देखा जाता है। बड़े बड़े जो पैसा ज़्यादा हो गया पब्लिक को, बड़े बड़े जो मालदार लोग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराते हैं। यहाँ तक कि जो इंग्लिश मीडियम के टीचर हैं वो भी जो है जब पढ़ाते हैं और वो अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार, हाँ वो बहुत से टीचर ऐसे वो भी गलत बता रहे हैं यार हिंदी मीडियम में ऐसे ही पढ़ाई होती है, तुमको पढ़ा रहे हो। बोले सर हिंदी मीडियम से ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ 3-4 हज़ार, तो वहाँ 10-12 हज़ार, 8-9-10 हज़ार से 12 तक 15 तक आराम से मिल जाते हैं। और बड़े स्कूल में जाओ तो 25-30 हज़ार। तो हमें थोड़ी सी इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए बस। और पढ़ाने में चाहे कैसे बताते हिंदी में, इंग्लिश टू इंग्लिश कोई थ्रोली नहीं पढ़ाता है, बताते हम सब हिंदी में टॉपिक एंड नोट फेल कर, और बच्चा वो पढ़ता है। हम अगर इसी कोर्स को अपने हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में चलते हैं, हमें जितनी अच्छी हिंदी आएगी उतनी ही अच्छी हम अंग्रेजी सीखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो भाषा में पिछड़ रहे हैं। हिंदी की एक बुक होती है खाली, बाकी से इंग्लिश में, तो वो हिंदी भाषा के जो वर्ड्स हैं उनसे पिछड़ रहे हैं। जब तक एक बच्चा अच्छा ट्रांसलेटर या गुड स्पीकर या गुड रिटन इंग्लिश नहीं कर सकता, जब तक भी वो अपनी हिंदी भाषा पर उसकी अच्छी कमांड नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, ना ही प्रॉपर रूप से जो बोल सकता है सही तरीके से। रटी रटाई इंग्लिश होती है, कुछ इंट्रोडक्शन है या कुछ बुकिश नॉलेज है, कुछ ऐसी नॉलेज है जो रटाई गई हो उससे द्वारा, उसको बड़ी तेज़ी के साथ इंट्रोडक्शन करता है। पेरेंट्स को जब इंट्रोडक्शन हम बताते हैं, रटाते हैं बच्चे को, कहा जाता है हमसे रटाइए सेंटेंस बच्चों को, ताकि अपने पेरेंट्स के सामने वो बोल सकें, कुछ कह सकें। तो इससे कि पेरेंट्स समझते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख गया, इंग्लिश बोलना सीख गया। अगर उससे ट्रांसलेशन करवाई जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो वजह यह है, देखिए ऐसे ही जो सरकारी स्कूलों में टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में चाहे प्राइमरी लेवल के हैं अपर लेवल के, वो अपने बच्चों को खुद जो है हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और इंग्लिश जो सरकारी स्कूल है उनका बिगड़ते रूप का मतलब, बंद होने का मतलब है कि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम रह गई है, बच्चे पढ़ने जा नहीं रहे। खुद टीचर अपने जो सरकारी स्कूल के टीचर खुद अपने जो है इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं बच्चों को ज़्यादातर, तो संख्या घटती चली जा रही है। और कोर्स जो है उसमें भी सरकार ने देखते हुए अपने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का कोर्स बना दिया। मेरी राय में हिंदी मीडियम का कोर्स सही है, उससे पढ़कर ही ज़्यादातर सरकारी नौकरी या अच्छी तरीके से व्यक्ति कहीं भी कामयाब हो जाता है। अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छी रिटन इंग्लिश होती है। मैंने देखा जितने भी तुम्हारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं उनकी रिटन स्किल बिल्कुल डाउन होती है। मैं खुद एक लेटर ड्राफ्टिंग करता हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो बिल्कुल डाउन होती है, ग्रामेटिकल बिल्कुल नहीं होती, और जैसे लेटर्स आते हैं उनकी नकल कर करके बनाते हैं। जबकि एक हिंदी में पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ट्रांसलेशन के आधार पर अच्छी तरीके से उसकी रिटन स्किल लेटर ड्राफ्टिंग की बहुत होती है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो है स्पीकिंग में वो पिछड़ सकता है। क्यों? क्योंकि एटमोसफेयर नहीं होता, उसे बोल कहाँ सके। और मैं बता रहा था, हाँ शिक्षा का बिगड़ता रूप इसलिए है क्योंकि अपने सरकारी स्कूल, अगर हम सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दें तो सरकार खुद स्कूल बढ़ा देगी। संख्या ज़्यादा होगी, 500 होगी तो स्कूल एक जगह 2 भी खोल देगी, 10,000 होगी तब भी स्कूल 4-5 खोल देगी।
तो ऐसा नहीं है, खोलेगी ज़रूर जब प्रेशर होगा और टीचर भी बढ़ेंगे। तो हम जो है कुछ सरकारी जो व्यक्ति हैं खुद जो है अपने बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक है हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ गया है तो वो अपनी भाषा को आसानी से समझ लेगा। एक उम्र होती है 15 साल के बाद, 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं के बाद जब बच्चा जो है जो पढ़ता है, थोड़ी हिंदी सीखता है तो नंबर 1 टॉप होता है। आपने देखा होगा हिंदी मीडियम के जो 8वीं 9वीं तक लटक लटक कर पास होते रहते हैं, 10th और 12th जब तैयारी करते हैं तो सबसे ऊपर अधिकारी लेवल तक पहुँच जाते हैं, उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं। उदाहरण होता है, उम्र के हिसाब से कहीं बच्चा सीखता है। तो आप अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाइए। कहने का मतलब है शिक्षा का बिगड़ता रूप बहुत ज़्यादा हो गया है, शिक्षा इस तरीके से बिगड़ रही है। आज विचार है इंग्लिश मीडियम की, मैं किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, खुद मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्कूल का, बिल्कुल भी पढ़ाई कहीं भी नहीं है। हिंदी मीडियम में हाँ पढ़ रहा है, लटक लटक के पढ़ रहा है, अगर हिंदी सीख गया तो अपने आप स्वयं अपनी मातृभाषा के अनुसार उस टॉपिक को समझ सकता है ईजिली। ट्यूशन पढ़ाओगे तब भी उसके कम पैसे हैं, और इंग्लिश मीडियम पढ़ाओगे तो वो कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे तो बिना इंग्लिश बिना जो है कोचिंग के वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसका अर्थ नहीं मालूम, मीनिंग नहीं मालूम, ट्रांसलेशन नहीं मालूम। भारी भारी सेंटेंस होते हैं जो है इंटर ग्रामर भी ग्रामर में आते हैं, तो ग्रामर का टॉपिक बहुत है, तो ग्रामर की बात है तुम्हारे सेकंड थर्ड फर्स्ट SST वगैरह इंग्लिश वगैरह सभी विषयों में आ जाती हैं। तो भाषा समझने की बात तो दूर, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तो वो हम टॉपिक हिंदी में समझाना पड़ता है कि ये ऐसा है वैसा है, बस उसी टॉपिक को ध्यान में रखें। दूसरी बात, आजकल पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है क्या करता है, हमारा बच्चा तो लिखे, बस लिखता चला जा, लिखता चला जा, लिख है, घर आकर टीचर काम नहीं लिख है। और बच्चा क्या होता है, लिखा दिमाग में कम ध्यान देता है, लिखने में ज़्यादा ध्यान देता है, फिर उसे कई साल जो लग जाते हैं टॉपिक को सीखने में, तब भी सीख नहीं पाता। जैसे मान लीजिए किलो, हेक्टो और डेका मैंने बताया तो बच्चे 3-3 साल बराबर नहीं सीख पाए, मैंने फार्मूला बता दिया, एक नहीं सीख। तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा लिखे, काम दें, यानी इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। तो स्कूल वाले वही काम देना पसंद करते हैं, बच्चे को वही पढ़ाई करते हैं। जैसे अपने समाज में डिमांड है, समाज में जैसी डिमांड है, पब्लिक में जैसी डिमांड है, वही पढ़ाई करेंगे। नहीं तो स्कूल में पेरेंट्स शिकायत करते हैं यहाँ पर कि हमारा बच्चा नहीं चला, आपने काम नहीं दिया, ये नहीं दिया। बच्चों को लिखाइए थोड़ा, आजकल रिटन वर्क जो उन्हें कम दिया जाना चाहिए। स्कूल में जहाँ तक पढ़ता है अगर उससे वहीं ज़्यादातर टॉपिक समझा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के टीचर आजकल जो है बहुत कम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे सीखते नहीं हैं। और सीखते हैं तो उसे बच्चे स्वयं अपने आप में पढ़ने की आदत डालनी नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। और हिंदी मीडियम के प्राइवेट स्कूल हैं, या हिंदी मीडियम से पढ़ाइए चाहे प्राइवेट में हो, ये आप किसी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो सबसे नंबर 1 टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो यही कारण है कि आजकल अपनी शिक्षा पिछड़ रही है। और पहनावे पर बात ध्यान देखें, बच्चों को वही टीचर चाहिए फैशनेबल। अगर फैशनेबल इंग्लिश मीडियम में स्कूल में है तो वो फैशनेबल टीचर को रखना पसंद करते हैं। अगर ओवर एज हो जाता है तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं यदि टीचर ओवर एज है, 40 को पार कर गया है, तो उसको ज़्यादातर बहुत कम स्कूल रखते हैं, कदुक्का वो भी रखते हैं। मान लो वो मांग रहा है 20,000, वो 5,000 भी करने को राजी होता है तब रख लेते हैं। जहाँ बच्चा था नए नए स्कूल में, तो पर स्कूल में उस समय तो बिल्कुल जीरो है, जिनकी फिक्स सैलरी है, तो ज़्यादातर फैशनेबल टीचर रखते हैं, क्योंकि बच्चे भी उन्हीं से पढ़ना पसंद करते हैं जो फैशनेबल, यंग ब्लड या यंग मैन हो। बुढ़े आदमी जब धीरे उम्र के समय लगते हैं उससे कम पढ़ना पसंद करते हैं, बच्चों का भी ये टॉपिक है पहली बात। तो वो भी उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं जिस तरीके से सामने हमारी डिमांड है, बच्चों की डिमांड है। पिछड़ता रूप है, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, अपनी एजुकेशन पर फोकस आना कि उसकी जो है पहनावे पे, चेहरे पे, कलर पे। आजकल क्या टीचर एक जोड़ी जा रहा तो उसे तो मालदार है टीचर, तो भैया प्राइवेट में पढ़ागा तो 10-12 हज़ार में गरीब भर्ती होगा ना, दूसरा बिजनेस में करेगा तो उसकी पोशाक देते हैं कि 3 जोड़ी आज कैसे पड़ेगा, 10-12 हज़ार में 8 तक ड्रेस है तो उनके लिए पैसा रखो, रोज की चल 2-3 जोड़ी रखो। तो ज़्यादातर देखिए मेड में स्कूल में पढ़ा रहे हैं और व्यक्ति बैंड में गुजारा कर लेते हैं, उनके हस्बैंड भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ज़्यादातर नहीं कमाता। तो शिक्षा का एक बिगड़ता रूप ऐसा हो गया है कि जो है एजुकेशन सही नहीं हो रही है। और हिंदी जो मीडियम है, हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, उसमें अगर हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी में ही अपनी भाषा को समझकर बच्चे आसानी से प्रत्यक्ष स्वयं पढ़ सकते हैं। अगर ट्यूशन में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत उन्हें बताएंगे, टॉपिक बता दिए, घर से याद कर लेना, तो अपने आप को याद कर लेता है। और इंग्लिश मीडियम बताएंगे याद कर लेना, तो वो रट्टा पहले मारेगा और जो है उसका अर्थ नहीं जान पाएगा। अब पढ़ेगी ट्यूशन की ज़रूरत है, ट्यूशन 1000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो सिलसिला आजकल
हो गया है, ऐसा है। और एक बात और बताऊँ, बहुत से कह रहे हैं कि सरकार भाई स्कूल बंद करा रही है, सरकारी इतने लाख स्कूल बंद हो गए। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, 4 टीचर हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। तो वजह यह है कि हम उन बच्चों को प्रेरित करें स्कूल में जाने के लिए, ना कि बंद। और सरकार को इसमें घाटा होगा, सैलरी देनी पड़ेगी, लाखों रुपये खर्च होंगे। तो इस तरीके से स्कूल बंद की प्रक्रिया तभी होती है, हमारे कारण हो रही है, ना कि सरकार बंद कर रही है। जब हम अपने बच्चों को भेज नहीं रहे, अगर 100 बच्चे भेज दो तो आज स्कूल क्यों बंद होगा? नहीं होंगे। तो ऐसा है, हम भेजते हैं हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों में भेजिए, ये बच्चों को थोड़ा बहुत घर पढ़ाई, थोड़ा बहुत भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे जो है एजुकेशन का स्तर हमारा बढ़ता चला जाएगा। यही है कि हमारा जो है, अब बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, मैं इस टॉपिक में इतना ही बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको बताता चलूँगा। एक टॉपिक रखूँगा अलग से, किसी भी टॉपिक पर पूरी बात बताने के क्या कारण है। तो जो टॉपिक है, एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत मैंने बताया है। वीडियो को लाइक शेयर करना